प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशुआ की नाम से और उसके अगापे प्रेम से आप सबों को फिर एक बार इस YouTube चैनल के अंदर हफ्ते के पहले दिन सबों को स्वागत करते हैं। तो प्रभु आज जो भी विषय होगा उसी के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो आज हम इस 8वें महीने में है, हम लोग एक नए विषय में आज हम प्रवेश करेंगे। तो आज का जो विषय होगा ये है कि मैं तो अंत की बात आदि से बताते आया हूं। तो अंत की बात आदि से बताते आया हूं, ये है आज का विषय। इस विषय के द्वारा हम कई बातों को वचन से देखेंगे। तो आज दो ही विषय के बारे में हम लोग विशेष देखेंगे। एक है इनोक को जो उठाए लिए गए थे उसी के विषय में हम देखेंगे, उठाए जाने के बारे में। और फिर हम जो 6 दिन का जो सृष्टि है उसी के विषय में कई बातों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है कि अंत की बात जो है आदि से, तो आदि मतलब आदि की किताब से हमें जानना जरूरी है। तो इसी के द्वारा कई वचनों को भी मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, ताकि खुदा आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो आज हम इस विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा आप सबों को और मुझे भी समझ दे, ताकि वचन की आदर सम्मान कर सकेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज भी जो भी रोटी हम तोड़ेंगे प्रभु, हमारे समझ को खोल, आत्मा से प्रकाशित कर, पवित्र आत्मा से हमें समझा, ताकि हम समझ कर खुदावन यीशु मसीह सारा आदर सम्मान तुझे दे और वचन की समझ दे, ताकि हम सीखकर तेरे नाम की महिमा कर सके। सबों को आशीष कर। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन, कबूल कर, आमीन। तो आज की जो विषय है कि जैसे एशिया की किताब इसके बाइबल के अंदर लिखा है, इनके 46वां अध्याय जो है उसी अध्याय के अंदर हम जाएंगे। जो अध्याय है 46 उसके 10वां वचन जो है हम आज पढ़ेंगे। तो यहां पे लिखा गया 46 उसका 10वां वचन लिखता है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। तो आज इस वचन के द्वारा खुदा हमें याद दिलाता है, उन्होंने यशायाह नबी से कहा था कि अंत की जो बात है वो आदि से और प्राचीन काल से उस बातों को बताते आए। तो आज हम देखेंगे कि अंत की बात आदि से हमें समझना है, इसलिए हम उत्पत्ति की किताब में हमें जाकर इस बातों को समझना जरूरी है। लेकिन उस बातों में जाने से पहले एक 3 वचन आप सबों को याद दिलाना चाहता हूं। वो है यशायाह नबी 34वां अध्याय 16 वचन में लिखता है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। तो आज हम और कुछ चीज नहीं, यहोवा की पुस्तक बार बार पढ़ते रहना है। लिखा है कि इनमें से एक बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो परमेश्वर की आत्मा क्या करता है? सब वचनों को इकट्ठा करता है। जैसे यशायाह की दूसरा जगह पे लिखा गया, यहां पे थोड़ा, वहां पे थोड़ा। तो ये जो थोड़ा जहां भी लिखा गया उस वचनों को आत्मा क्या करता है? जुड़ाता है। इसलिए हम कभी भी यहोवा के पुस्तक ढूंढना ये आपका और मेरा कर्तव्य है। उसी के आधार पर और एक वचन आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो है दूसरा इतिहास 17वां अध्याय उसका 9 और 10 वचन जब हम पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है कि अंत उन्होंने मतलब लेवी लोगों ने, ये यहोशापात जब राजा था उनके समय में थे, लिखा है कि अंत उन्होंने मतलब लेवियों ने
यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। यहूदा के आसपास के देशों के राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने योशाफात के से युद्ध न किया। आज देखो, यहूदा के लोग जब वचन समझ गए तो लिखता है कि योशाफात जब राजा था उसके समय में कोई भी लड़ने के लिए नहीं आए। तो आज अगर हम भी वचन को अच्छे से समझेंगे तो कोई आपसे लड़ने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि गॉड आपको संभालेंगे, वचन आपको संभालेंगे। यहाँ पे जो भी लेवी लोग थे, इन लोगों ने देखो सबको शिक्षा दिया और सबको सिखाते गए। शिक्षा देने से, सिखाते रहने से आज हमें भी शिक्षा भी देना है, सिखाना भी है। यह हम करते रहेंगे तो गॉड हमें दुश्मन से या हमारे जितने भी दुनिया के लोग हैं उन सभी से खुदा आपको लंबे रखेंगे। कोई लड़ने के लिए आपके पास ना आएंगे, खुदा आपको जरूर आशीष करेंगे। इसलिए वचन जानना, यहोवा की पुस्तक ढूंढना बहुत जरूरी है। और एक वचन नए करार में जब आते, परमेश्वर के दास पौल जब कुरिन्थी जो मंडली था उनको पहला कुरिन्थियन 2 अध्याय 10वां जो वचन है वहां पे लिखा गया, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। तो आत्मा के द्वारा ही वो प्रकट करते हैं, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें, मतलब गहराई की जो बातें है भी जानता है। तो परमेश्वर की आत्मा सब बातों को जानता है। और इसलिए आज जितनी भी गहरी बात है, बाइबल में बहुत से गहरी बात है, उस बातों को आत्मा ही प्रकाशित कर सकता है। इसलिए जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो आत्मिक बात समझना बहुत मुश्किल है। आज लोग पढ़ते कम, लोगों की बहुत से बातों को सुनते, वचन कम पढ़ते, और इसी की वजह से वचन को अगर हम समझेंगे नहीं तो फिर हम बहुत से हमारे शंकाएं हो जाते। और आज देखो बहुत से कलीसिया इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि वचन को जैसा समझना है समझाना है। इसलिए हम कभी भी भाट जोते रहे, उपवास करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से पूछे ताकि वचन से हमें सब बातों को समझाए। इसलिए आज ये 3 वचन जो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वचन पढ़ने से ही परमेश्वर तुम्हें प्रकाशित कर सकता है। वचन अगर नहीं पढ़ेंगे, बाइबल की आत्मिक बातों को समझना बहुत मुश्किल है। आत्मिक बात अगर नहीं समझेंगे, अगर हम शारीरिक ही रहेंगे तो हमारे जीवन के अंदर बहुत से तकलीफें होगा। और आज बहुत से मंडलियां शारीरिक बातों को कहते हैं, आत्मिक बातों को कम है। इसलिए आज इस वचन के द्वारा आप सबों को याद दिलाए कि हम आत्मिक बात समझना बहुत जरूरी है। इसी को लेकर आज हम हमारे जो विषय है कि अंत की जो बात है आदि से बताते हैं। तो इसलिए हम आदि जो है उत्पत्ति की किताब में जब जाएंगे तो यहाँ पे 2 चीज के जो विषय जो आज हम लेंगे, एक है इनोक को उठा लिया गया, इसी के विषय में हम कुछ वचनों को देखेंगे। उसके बाद हम 6 दिन की जो सृष्टि है उसी के विषय में भी कई बातों को देखेंगे। तो पहले हम जब इनोक के विषय में जब देखता है, जब आप हिंदी में पढ़ता है तो हिंदी में हर बार हैनोक लिखा है, हैनोक नहीं है, इनोक है। क्योंकि हैनोक जो है ये इब्राहिम का एक दूसरा बीवी था जिसका नाम था केतुरा, उनका बेटा था मिदियन और उनका बेटा है हैनोक। तो हैनोक अलग है, इनोक अलग है, इसलिए इस बातों को आप समझ लेना। लेकिन हिंदी में आप पढ़ते टाइम हर बार हैनोक लिखा है, तो इस बातों को याद रखना। तो उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय 24वां वचन जब हम लोग पढ़ते तो वहां पे खुदा ने ये लिखा है कि इनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो बाइबल के अंदर लिखा है लोग हो गए क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो यहां पे लिखा है कि खुदा ने इनोक को उठा लिया। और एक वचन हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय 22 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि मेतुशिला के जन्म
के पश्चात इनोक 300 वर्ष तक बाइबल में लिखा है परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो 300 वर्ष इनोक परमेश्वर के साथ चलता चलता रहा। और लिखा है कि इसी इनोक के विषय में नए करार में जब हम हिब्रानी की किताब में आते हैं उसके 11वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है विश्वास से ही इनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। उन्होंने मृत्यु को देखा नहीं और बाइबल में लिखा है उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसका उठाए जाने से पहले उसके ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। दो चीज, वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे और बाइबल के अंदर लिखा है उनके पास एक गवाही था कि वो परमेश्वर को हर समय प्रसन्न करते थे। इस बातों को याद रखना। यहां पे लिखा गया है कि जो वर्ड है यहां पे लिखा गया उठाए जाना, तो ये वर्ड इंग्लिश में जो है ट्रांसलेटेड उठाए ले जाना मतलब यूनानी भाषा के अंदर लिखा है मेटा इतामी। मेटा इतामी का मतलब है कि परमेश्वर ने हमें बदला है, हमको बदलना या हमको बदला गया, ये शरीर से हमें बदला गया। तो इसलिए उठाने का मतलब ये है। तो इस बातों को भी याद रखना। और आगे जब हम और एक वचन जब पढ़ेंगे यूदा की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक ही अध्याय है, उसका 14 और 15 वचन जब लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया कि इनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, तो ये 7वीं पीढ़ी मतलब 7वां था आदम से, उनके विषय में ये भविष्यवाणी की देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ, लिखे लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। मतलब भक्तिहीन लोगों का न्याय करने के लिए वो आने वाला है। इस विषय में भी इनोक ने भविष्यवाणी इस वचन के द्वारा लिखा गया। तो आज ये इनोक के विषय में क्यों आपको बताया जा रहा है कि खुदा ने उनको उठा लिया, क्योंकि इनोक का मतलब ही है समर्पित। इनोक का मतलब है समर्पित। इनोक बाइबल के अंदर लिखा है ये हमारे लिए आने वाले समय, हमारे समय में ये हमें एक छाया है, एक नमूना है। मतलब ये हमें मसीह का जो शरीर दर्शाता है। इनोक हमें मसीह का शरीर दर्शाता है या एक छाया है। मतलब इनोक को देखने से हमें असलियत समझेंगे, जैसे इनोक एक छाया है और असली जो है यीशु मसीह का मंडली कलीसिया, उसी के विषय में लिखा गया। जैसा इनोक बाइबल के अंदर लिखा है उठा लिया गया, और बाइबल के अंदर लिखा है 2 कारण था उठा दिया गया, क्योंकि लिखता है कि वो परमेश्वर के साथ चलते थे और उनके पास एक गवाही था कि वो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न कर रहे थे। इसलिए आज यहां पे जैसा उनको उठा लिया गया, नए करार के अंदर मंडली के विषय में भी लिखा गया। जैसे हम नए करार के अंदर पौल जब तस्सलोनिका की जो मंडली को प्रचार करते टाइम उनसे कहा गया, तो पहला तस्सलोनिका 4 अध्याय इसका 17 वचन में लिखता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहां पे जो वर्ड है मैंने कहा उठा लिए, ये जो वर्ड यूनानी भाषा के अंदर लिखा है कि हरपाजो, या दूसरा वर्ड हम लोग कभी भी सभी मसीह लोग वापर करते हैं कि रैप्चर करके बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो वर्ड रैप्चर जो है ये लैतिनी भाषा है। जैसे आप देखेंगे जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे तो यीशु मसीह के ऊपर लिखा गया कि ये राजा है, यहूदियों की राजा है। तो 3 भाषा में लिखा गया, एक था इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में और
लतीनी भाषा में भी लिखा गया। इसलिए ये जो रैप्चर जो वर्ड है, ये ओरिजिनल जो वर्ड था, मतलब जो मूल वाक्य जो है वो है रैप्टस। रैप्टस से आया रैप्चर। इसलिए वचन के मुताबिक आप देखेंगे कि इसको कहा गया उठा लिया, मतलब हरपाजो। और यही सेम वर्ड है जब प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 5वां वचन में भी जब उस बाइबल के अंदर लिखा है, उस बच्चे को बाइबल के अंदर लिखा है उठा लिया गया। प्रकाशित वाक्य 12:5 में लिखा है, वहां पे भी वर्ड है हरपाजो। इसलिए यीशु मसीह का आने का विषय जब हमको उठा लिया जाएंगे, उसका मतलब है हरपाजो। इसके लिए हमें प्रार्थना करना है, हम अपने आप को तैयारी करना है, भाट जोते रहना है। इसलिए क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि जैसे बाइबल के अंदर लिखा है कि इनोक को उठा लिया गया, इसलिए लिखता है कि हमको भी खुदा बाइबल के अंदर लिखा है उठाने के लिए आ रहे। इसलिए यहां पे ये वचन इसलिए बताया गया कि बाइबल में जो हमने विषय जो शुरू किया कि अंत की बात आदि से, तो आदि में हमने देखा भी इनोक की विषय में लिखा गया कि बाइबल के अंदर लिखा है जैसा इनोक जो आदि में बाइबल में लिखा है कि थे, और बाइबल के अंदर लिखा है उनको हम जब देखेंगे तो हमको अंत में मंडली को भी खुदा एक दिन बाइबल के अंदर लिखा है वो उठाएंगे। इसलिए आज इनोक के विषय में, इसलिए आज मंडली को क्या करना है, जैसे इनोक खुदा के साथ चला और इनोक के पास एक गवाही था कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करते थे, इसलिए आज आपको और हमको भी मंडली में रहकर बाइबल की लिखा है कि वचन से हमें चलना है, और हमारे पास भी हर विश्वासी के पास एक अच्छे गवाही होना है। बहुत बार हमारी गवाही अच्छा नहीं होता, इसलिए बहुत से लोग विश्वास में नहीं आते। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। तो आज हम जब मंडली में बैठा है तो हमारे पास एक अच्छे गवाही होना है और हम परमेश्वर के साथ चले। इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि आज खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसे मत्ती के सुसमाचार 16 में लिखा है कि मैं मेरी मंडली स्थापन करेगा, और उस वचन के आधार पर उन्होंने पेंटिकॉस्ट के दिन मंडली को खड़ा किया। तो ये पहला मंडली जो है हमारे लिए एक नमूना है, और यहां पे उन्होंने हमें शिक्षण दिया है। तो आज हमें उस शिक्षण से हमें चलना है। और वहां पे आपको देखेंगे पहले जो मंडली स्थापन किया वहां पे 14 शिक्षण दिया गया, उस शिक्षण के आधार पर हमें भी चलना है। आगे परमेश्वर ने जब पौल को चुने, उनको भी मंडली के कई शिक्षणों को दिया गया, उन्होंने भी लिखा गया, और युवा ने अंतिम समय के विषय के बारे में भी लिखा गया। ये सारी बातों को हमको मानकर हम वैसे वचन के आधार पर चलना है। जब हम चलेंगे और एक अच्छे गवाह होंगे, उनको लेने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं। क्योंकि आज देखो वहां पे शुरुआत में आदि में हमने देखा बहुत से लोग थे, लेकिन एक ही व्यक्ति को खुदा ने उठाया गया। क्यों? उनके पास गवाह थे, वो परमेश्वर के साथ चलते थे। वैसे आज हम भी खुदा के साथ आपको और हमको चलना है। जो गलती हमें सुधारना है, ताकि हम अगर हम चलते रहेंगे, गवाही भी अच्छे रहेंगे। उन लोगों को लेने के लिए खुदा एक दिन आ रहे हैं। ऐसे लोगों की एक मंडली खुदावन इस आखिरी दिन के अंदर स्थापन कर रहे, और उसका जो नमूना है जो पेंटिकॉस्ट में बनाया हुआ मंडली के आधार पर है। इसलिए आज अगर हम कोई गलत शिक्षण में, तो हमें उस सारी चीजों से लौटना है। यदि हम कोई रिवाजों के अंदर है, हमें लौटना है, और आदि की शिक्षा में आप सबों को लौटकर जो खुदा के दृष्टि में योग्य है वो चीज हमें करना है। मैं क्यों आपको बार बार याद इसलिए दिला रहा हूं, क्योंकि अगर हम हरपाजों में, मतलब जब यीशु मसीह आएंगे, अगर हम उठा लिए न जाएंगे, तो याद रखो, तो फिर हम बड़े क्लेश में चले जाएंगे। वो बड़ा क्लेश है 7 साल की जो बड़ा क्लेश, आज तक दुनिया ने ऐसा क्लेश कभी देखा नहीं, जो प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय से आपको दिखने में आएंगे। इसलिए एक वचन आपको याद इसलिए दिलाना चाहता हूं कि अगर हम यीशु मसीह आते टाइम अगर उठा लिया ना जाएंगे, तो यहाँ पे एक वचन लिखा है, वो है प्रकाशित वाक्य 2:21 और 22 वचन जब पढ़ेंगे, ये तुतीरा जो कलेशिया था, ये था चौथा मंडली। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में 7 मंडली के विषय में है। उसमें चौथा मंडली को क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखता है
प्रकाशित वाक्य 2:21 और 22 में लिखता है, मैंने बाइबल में लिखा है, उनके मन फिराने के लिए अवसर दिया। लिखा है कि उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया। खाली उनको ने, आज भी गॉड आपको भी हमको भी अवसर देता है। उनको अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। व्यभिचार क्या है? ये आत्मिक तौर से, जैसे शारीरिक तौर से आपको मालूम है, एक स्त्री, उनका पति है, अगर उस स्त्री ने पति को छोड़कर और किसी को अपनाया तो व्यभिचार करते करके सब लोग कहते हैं। उसी समान बाइबल के अंदर लिखा है, आज यीशु मसीह हमारा सिर है, वो सिर को अगर हम छोड़कर और किसी को मानने लगेंगे या और कोई शिक्षण मानने लगेंगे तो हमारे लिए व्यभिचार है। जैसे आज खुदा ने वचन में लिखा है कि खुदा एक है, अगर आप मानेंगे खुदा 3 है या 2 है, तो आज आप भी आत्मिक व्यभिचार कर रहे, तो गॉड आपको मानेंगे नहीं, हम हर पापों में नहीं जा पाएंगे। जैसे वचन में लिखा है कि हर व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लेना है। अगर हमने बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म लिया, वो हमें एक आत्मिक व्यभिचार है। या हमने बच्चों की बपतिस्म लिया, वो भी एक आत्मिक व्यभिचार है। या हमने झंडे के नीचे अगर बपतिस्म लिया तो वो भी वचन के आधार पर नहीं है। तो ये सब चीज आत्मिक व्यभिचार, जैसे वचन को छोड़कर अगर हम कोई भी चीज करेंगे, खुदा उस चीज को मानेंगे। इसलिए यहाँ पे वो लिखा है, मैंने उन्हें, बाइबल लिखा है, फिरने के लिए अवसर दिया, लेकिन वो व्यभिचार में, बाइबल के अंदर लिखा है, व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। तो गॉड ने वचन में लिख दिया, बड़े क्लेश में डालूंगा। इसलिए आज हमें यीशु मसीह आते टाइम हमें जाना अवश्य है। अगर हम नहीं जा पाएंगे तो हम बड़े क्लेश में जाएंगे। और ये जो बड़ा क्लेश है, बहुत तकलीफ का समय, दुनिया ने ऐसा समय कभी देखा नहीं, ऐसे समय आने वाला है। इसलिए आज ये जो बड़े क्लेश, मतलब 7 साल की जो बड़ा क्लेश है, और इसलिए हम प्रार्थना करें कि हम इस परिस्थिति में न जाए। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करें। इसलिए मैं बार बार याद दिलाया कि हमें इनोक के समान, हमको यीशु मसीह जब आएंगे, हमारे सबके हर पासों होना चाहिए, उठाए लिए जाना चाहिए। इसलिए आप सभी को इस वचनों को याद दिलाता हूं, ताकि हम वचन से हर चीज करें, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। अब हम दूसरा जो विषय मैंने कहा वो है 6 दिन की जो सृष्टि के विषय में कई बातों को आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये सृष्टि की जो विषय को अगर आप समझेंगे तो अंत के समय भी आपको समझ में आएंगे। इसी विषय में भी कई बातों को हम देखेंगे। तो ये जो 6 दिन की जो सृष्टि है, ये हम वचन में जब देखेंगे तो ये शुरुआत में उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 1 से 31वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, यहां पे खुदा ने लिखा गया कि 6 दिन उन्होंने सृष्टि को बनाया। ये 6 दिन के अंदर उन्होंने सब सृष्टि का कामों को समाप्त किया गया। अब जब ये 6 दिन जब हम पढ़ते हैं, तो आज नए करार के अंदर जब हम लोग परमेश्वर की दास पत्रोस थे, उनकी दूसरी पत्रिका जब हम पढ़ेंगे तो उसका 3रा अध्याय 8वां वचन जो है, वहां पे लिखा गया, ये प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इस वचन के आधार पर ये 6 दिन जो हमने उत्पत्ति में देखा गया, वो हमें 6000 साल दर्शाते। ये 6000 साल मतलब जैसे 6 दिन में सब सृष्टि खत्म की है, वैसे खुदा 6000 साल में सब कुछ चीज नष्ट करेंगे। इसके विषय में हम लोग कई बातों को और भी समझेंगे। तो ये 6 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 6 दिन से, इसलिए मैंने कहा आदि से, उसने बाइबल के अंदर लिखा है कि बाइबल के अंदर लिखा है कि ये जो अंत की जो बात है, वो बाइबल के अंदर लिखा है, वो आदि से हमें बताते हैं। इसलिए लिखा है कि अंत की जो बातें आदि से बताते हैं।
इसलिए यहां पे आप देखेंगे उत्पत्ति के पहले अध्याय के अंदर ही आपको अंतिम बातों के विषय में खुदा ने आपको समझ दे रहा है इस वचन के द्वारा कि मैं 6 दिन जब सृष्टि बनाए उसी के द्वारा 6000 साल में सब कुछ मैं समाप्त करेंगे। तो ये 6 दिन के विषय में और भी कई वचनों को हम देखेंगे। तो आज हम एजिकियल की जो किताब है 46 इसका पहला वचन और लूका की किताब 13वां अध्याय 14 वचन जब पढ़ेंगे तो ये दोनों जगह पे लिखा है कि कामकाज के लिए 6 दिन होता है। इसलिए आज विश्व में सब 6 दिन लोग काम करते हैं, 7वां दिन आराम। ये बाइबल से है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि 6 दिन कामकाज के लिए खुदा ने दिया हुआ समय है। और आगे जब हम जाएंगे मत्ती की सुवर्तमान 17वां अध्याय पहला और दूसरा वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है 6 दिन के बाद यीशुआ रूपांतर हुआ। ये वर्ड रूपांतर का जो वर्ड है ये यूनानी भाषा के अंदर ये है मेटामॉर्फो का मतलब है एक दूसरा रूप। तो यहाँ पे यीशु मसीह एक दूसरा रूप, जो रूप है आपको भी हमको भी जब हम इस शरीर से अलग होंगे वो रूप में हम भी रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि 6 दिन के बाद, इसलिए 6000 साल के बाद हमको आपको एक अलग रूप दिया जाएंगे, जो रूप यीशु मसीह ने पहले ही आपको यहां इस वचन के द्वारा दर्शा गया। और भी एक विशेष बात आपको याद दिलाना है कि जब निर्गम की किताब हम लोग जब पढ़ते हैं, जैसे आप सब जानते भी है कि इजराइल लोग जब मिस्र देश में थे और फरो के आधीन में थे, उन्होंने खूब बहुत से दुख दर्द दिए और बहुत से तकलीफें दिए। उस टाइम इजरायली लोगों ने, बहुत से लोगों ने रोए और उनका खनाना खुदा ने सुना और खुदा ने उन सभी लोगों से कहा कि अगर मिस्र से बाहर आना है तो सभी घराने को एक एक मेमना पहले वर्ष के जो पहला महीना है उसके 10वां दिन में एक एक मेमना को लेना है, मतलब निसान अबीब महीना। और उस बछड़े को लिखा है कि 14वां दिन तक रखना और 14वां दिन गोदली के समय में बलि करें, मतलब शाम के वक्त। और यहां पे जब लिखा है कि ये मेमना 10वां दिन लेना, 14वां दिन रखना, मतलब 4 दिन मेमने को रखा गया। ये 4 दिन हमें क्या दर्शा रहा है ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको दूसरा पत्रोस की जो दूसरा पत्रिका 3रा अध्याय 8वां वचन में जो वचन हमने पढ़े, वहां पे लिखा है कि एक दिन 1000 वर्ष के बराबर। उसी वचन के आधार पर यहां पे ये जो 4 दिन हमने निर्गम के किताब 12वां अध्याय 3 और 6 जब आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि मेमना को 4 दिन रखा गया। तो ये 4 दिन हमें पहले आदम से, मतलब प्रथम मनुष्य आदम से और अंतिम आदम यीशुआ दी मसीह के समय बाइबल के अंदर लिखा है कि ये हमें 4 दिन 4000 साल दर्शाते। तो सृष्टि से लेकर खुदावन यीशु मसीह के समय तक 4000 साल आपको दर्शा रहा है। और होशिया की किताब 6वां अध्याय 2 वचन में लिखा है 2 दिन के बाद, वहां पे लिखा है 2 दिन के बाद। ये 2 दिन है वापिस 2000 साल। तो कुल मिलाकर 6000 साल, 6 दिन मतलब 6000 साल पूरे तरफ से आपको यहाँ पे 6 दिन वापस दिखाई पड़ता है। और इसलिए ये भी हमें इस वचन के द्वारा खुदा हमें याद दिलाता है 6वां दिन में सब कुछ, जैसे उन्होंने सृष्टि को समाप्त किया, 6000 साल में सब कुछ समाप्त करेंगे। और भी कई वचनों को हम देखेंगे, जैसे मत्ती की सुवर्तमान 24वां अध्याय उसका 37 वचन जब लोग पढ़ेंगे तो वहां पे खुदा ने लिखा गया कि जैसा नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो बाइबल के अंदर लिखा है ये जो नूह के दिन के विषय में कई बातों को हम देखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अंत की बातें आदि से बताते हैं। तो आदि में हमने अभी इनोह के विषय में देखा, अभी हम नोआ के विषय में देखेंगे। तो यहां पे लिखा है कि जैसा नोआ का दिन था वैसे मसीह का आने का दिन भी होगा।
और यहाँ पे नोआ के समय में क्या हुआ, हम जब उत्पत्ति की किताब में जाएंगे तो वहां पे बाइबल के अंदर लिखा गया कि 6वां अध्याय 13 वचन, उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय 13 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। सो बाइबल के अंदर लिखा है अंत करने का समय खुदा के सामने है। तो यहां भी ये जो अंत लिखा गया, इसलिए ये नोआ के समय मतलब अंत की समय हमें दर्शा रहा है। ये है बड़ा क्लेश की समय, मतलब 7 साल के बड़ा क्लेश के समय भी हमें दर्शा रहे। और जैसे आप जकरिया की किताब 14वां अध्याय 4था वचन जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो जैतून पर्वत पर पांव रखेंगे। यीशु मसीह स्वयं जैतून पर्वत पर पांव रखेंगे। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है ये अंत के समय में खुदा, बाइबल के अंदर लिखा है वापिस आकर, बाइबल के अंदर लिखा है बाइबल में लिखा है कि वो आएंगे। और बाइबल के अंदर लिखा है जो भी वचन में प्रकाशित वाक्य में लिखा गया सारी बातों को पूरा करेंगे। इसलिए इसी वचन के आधार पर और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे। यहां पे अंत के समय में लिखा गया, मतलब ये पूरे जो प्राणी थे, यहां पे लिखा गया सब प्राणियों की अंत, तो ये अंतिम समय के विषय में दर्शा रहे। वैसे हम लोग एमोस की किताब 8वां अध्याय 2 वचन भी जब हम पढ़ेंगे, यहां पे परमेश्वर के दास एमोस से क्या कहा, देखो लिखा है कि तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है। यहां पे इज़राइल का अंत, वहां पे सब प्राणियों का अंत, नोआ के समय सब प्राणियों का अंत, यहां पे इज़राइल की अंत, क्योंकि इज़राइल लोग भी बहुत से बुरे काम करते थे। नोआ के टाइम में भी लिखता है कि बहुत से बुरे काम करते थे, इसी की वजह से वहां पे भी सब प्राणियों को नष्ट किया। यहां पे एमोस के वचन के आधार पर इज़राइल जी के जो लोग थे, मानते नहीं थे, उन सबों को नबूकदनेस्सर राजा ने आके सबको नष्ट किया। और ये जो 2 घटनाएं हमने देखा गया, इसी को लेकर अंत में भी खुदा वापिस वही चीज कर रहे। इसलिए लिखा है कि आकाश के नीचे कोई नया चीज नहीं है, जो चीज हुआ वो हो रहा है, वो आगे होएगा। इसलिए अब हम और एक वचन जोएल नबी जो है वो 3रा अध्याय 12 से 14 वचन जब पढ़ेंगे, ये योएल नबी क्या लिखता है, देखो उन्होंने यहां पे लिखा गया 3रा अध्याय, योएल के 3रा अध्याय 12 से 14 वचन जब पढ़ते हैं, लिखता है जाति जाति के लोग उबाल कर चढ़ गए और योशफात की तराई में जाए, क्योंकि वहां मैं, बाइबल के अंदर लिखा है, चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। यहां पे लिखा है कि योशफात की तराई में वो आएंगे और वहां पे बैठकर, बाइबल के अंदर लिखा है सबका न्याय करने, वो लिखा है करने को बैठेंगे। और लिखता है कि सब जातियों को ले आएंगे, इजराइल लोग ने सब जातियों को, क्योंकि आप जकरिया की किताब 14 अध्याय में जब पढ़ेंगे, लिखा है कि मैं सब जातियों को इजराइल के विरुद्ध, यरूशलेम के विरुद्ध खड़ा करूंगा। उस समय अब हम एक एक दिन हम देख रहे हैं कि ये दिन आएंगे। एक दिन आप देखो सब जातियां, सब राष्ट्र दुनिया में जितने भी है, सब इजराइल के विरुद्ध जाएंगे, ये वचन में लिखा है। और आज हम ऐसे समय में कि आज हमें मालूम है कि बहुत से राष्ट्र यरूशलेम के विरुद्ध है, अब ये बढ़ेंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ बात है। और भी आगे लिखता है अस्वा लगाओ, लिखा है कि अस्वा लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ दाख रोंदो क्योंकि औज बढ़ गया है, रसकुंड उमड़ने लगे क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। यहां पे भी देखो बुराई बहुत बड़ी है। एमोस के टाइम में भी वचन में लिखा है इजराइल लोग का भी बुराई बहुत बड़ी थी। उत्पत्ति में भी आप देखता है कि वहां पे भी बुराई बहुत बड़ी है। यहां पे भी आप देखेंगे अंत के समय में भी, क्योंकि लिखता है निपटारे के तराई में,
बाइबल में लिखा है निपटारे के तब तराई मतलब डिसीजन लेने का, मतलब डिसीजन लेने की जो समय, निपटारे की तराई में भीड़ है, क्योंकि निपटारे के तराई में यहोवा का दिन निकट है। तो ये दिन बहुत निकट है। तो ये जो वचन हमने पढ़ा कि अश्वा लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, यही वचन आपको प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 14 से 20 जब आप पढ़ेंगे वहां पे भी ये लिखा गया, ताकि ये जो है बाइबल के अंदर लिखा है दाख की कटनी के विषय में लिखा है, पृथ्वी के दाख को बताकर पृथ्वी के सब लोगों की कटनी के विषय में लिखा गया, अंतिम समय के बातों को लिखा गया। इसलिए ये वचनों को भी आपको याद दिलाए। जैसे नूह के समय बाइबल के अंदर लिखा है सब प्राणियों का अंत, परमेश्वर ने कहा कि वो प्रश्न मेरे सामने आया, उसी समान ये समय में भी अंत का समय, जैसा इनोक को मैंने आपको बताया मंडली जैसे उठाए जाएंगे, उसके बाद ये 7 साल के बड़े क्लेश का समय बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा सब जातियों के लोगों को उस यहोशापात के तराई में ले जाएंगे। अब इसको समझने के लिए आप जुना करार इतिहास की किताब पढ़ेंगे, तब आपको मालूम है यहोशापात के विरुद्ध 3 देश आए थे, और उस टाइम खुदा ने यहोशापात को कैसे बचाया, वैसे कई इजराइल लोग जो मानते हैं उनको बचाएंगे, और सब जातियों को भी खुदा नाश करेंगे। इसी के विषय में यहाँ पे लिखा गया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 7वां अध्याय 11 वचन जब लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है जब नूह की आयु के बाइबल के अंदर लिखा है 600 वर्ष के दूसरे महीने के 17वां दिन आए। तो ये नूह जब 600 वर्ष के दूसरा महीना, अब ये दूसरा महीना जो है वो आप देखेंगे तो वचन में ये जो समय जो पंचांग थे वो था नागरिक पंचांग। तो ये नागरिक पंचांग के द्वारा ये दूसरा महीना भी बुल महीना, जो महीने में आज हम लोग है, क्योंकि पवित्र पंचांग के अनुसार ये 8वां महीना है, और आज हम लोग उस 8वां महीने में भी है। आप इसको दूसरा महीना भी कह सकते हैं नागरिक पंचांग के अनुसार। इसलिए नागरिक पंचांग के अनुसार दूसरा महीना है और पवित्र पंचांग के अनुसार 8वां महीना है। दोनों जो महीना नाम तो एक ही है, वो है बुल, जो महीने में हम लोग है। मैंने कहा था कि ये महीने 19 तारीख से हम लोग उस महीने में प्रवेश किया है, इसलिए यहाँ पे, और ये बारिश का समय मौसम है, और इसलिए इस बातों को समझना। और लिखा है कि वहां पे ये 600 नोआ की जो आयु थे बाइबल के अंदर लिखा है 600 वर्ष थे। वैसे 600 वर्ष था, वैसे 6000 वर्ष में खुदा अंत करेंगे। जैसे 600 वर्ष में बाइबल में लिखा है उस पृथ्वी के लोगों को नाश किया, वैसे 6000 साल में भी खुदा सब प्राणियों को नाश करेंगे। इसलिए वचनों को आपको समझाया। फिर मत्ती की सुवर्तमान 24वां अध्याय 38 वचन जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा गया, क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिन में, जल प्रलय के पहले के दिन में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते, नंबर 1 पीते, और लिखा है कि उनमें विवाह होते थे। अब इधर 2 चीज इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि वो लोग शादी करते थे, शादी को लोगों को देते थे। तो 4 चीज इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हिंदी में सिर्फ खाली लिखा है विवाह होते थे, लेकिन विवाह करते थे, विवाहों के लिए देते थे। ये सारी बातों को उस समय के अंदर लोग इस चीजों के अंदर पूरे मन लगाकर इसमें लगा हुआ था, और खुदा के विषय में जब नोआ प्रचार कर रहे थे कोई भी बातों को ख्याल नहीं किया। जैसे आज भी लोग सच्चाई की ओर कोई कान नहीं लगाते, क्योंकि आज पूरे दुनिया की चीजों के अंदर नौकरी, पैसा, धन दौलत और खाना पीना, इसलिए आज देखो ज्यादा से ज्यादा लोग समय खाने पीने में बिताते हैं। कोई भी चीज हो गए
तो पार्टी लगाते, खाने पीने के विषय में सब लोग समय गवाते। तो हर जगह पे आप जाएंगे पार्टी है, और खाने पीने के विषय में लोग, और बहुत से ईसाई लोग भी और बहुत से विश्वासी लोग भी कई बार इसी में शामिल हो जाते। तो इसलिए मैंने इसलिए बताया गया ये इसलिए मुख्य है क्योंकि ऐसे समय के अंदर भी जब लोग खाते थे पीते थे, लेकिन नोआ बाइबल के अंदर लिखा है खुदा के साथ चलते थे। जैसे मैंने आपको बताया इनोक चलते थे, नोआ चलते थे। तो अगर इन सभी लोग अगर चलता है तो आपको भी हमको भी खुदा के साथ चलना है। जैसे मैंने कहा कि हमें चलना भी है वचन के आधार पर, और हमें एक अच्छे गवाह भी होना है। और यहाँ पे देखो कि ये खाते पीते और शादी करते और शादी के लिए देते, ये सब करते करते लिखा है कि बाढ़ आए और सबको ले गए, किसी को समय अवसर न मिला, क्योंकि सभी लोग इस चीज के अंदर। इसलिए दो वचन और याद दिलाना चाहते हैं। उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है कि नोआ भी लिखा है कि खुदा के साथ चलते थे जैसा इनोक चला। फिर इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है धर्म का वारिस हुए जो विश्वास से हुआ था। तो नोआ ने सब चीज विश्वास से किए, और इसलिए वो धर्म का वारिस बाइबल के अंदर लिखा है बने। और इसलिए आज हम भी धर्म का काम करें ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। इसलिए आज आपको मैंने दो विषय यहां पे आपको दर्शाया। एक है अंतिम की जो बात है, इसलिए अंतिम की बात जो है आदि से बताते हैं। इसलिए आदि में हमने क्या देखा, इनोक को खुदा ने उठा लिया, और नोह के दिन जो अंत के समय में खुदा दुनिया को कैसे नाश करेंगे, ये दोनों चीज मैंने आपको इस वचन से बताया। इसलिए आज बहुत जरूरी है कि हम जो भी समय, क्योंकि आज यीशु मसीह का आने का समय बहुत बहुत करीब है, इसलिए हम बचा हुआ जो समय है हम प्रार्थना में वचन पढ़ते हुए समझते हुए एक अच्छे गवाह बनकर जीने के लिए हम खुदा से विनती करें। यदि हमारे अंदर आज भी कोई गलतियां हैं तो हम सुधारे, क्योंकि जैसे वचन में हमने पढ़े खुदा आज भी उसके ओर मुड़ने के लिए बाइबल के अंदर लिखा है मन फिराने के लिए वो आज भी अवसर दे रहे। इसलिए आज हम भी मन फिराए और खुदा की दृष्टि में जो योग्य है वही चीज करे, ताकि खुदा आप सबों को बचाए। इसलिए इस विषय को आज आपको दर्शाया कि आप इस बातों को ध्यान से समझ ले, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। और इस महामारी से भी खुदा ने आपको हमको सबको बचाया, और महामारी भी उन्होंने ले आए, क्योंकि जैसे वचन हमने पढ़ा उसने लिखा है कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपने इच्छा को पूरी करूंगा। इसलिए आज ये महामारी भी खुदा ने ले आया ताकि हम सभी लोग उसके करीब आए। और आज जैसे उन्होंने आपको और हमको बचाकर यहां तक पहुंचाया, इसलिए हम बचा हुआ समय हम उनके लिए निभाए और उनकी दृष्टि में जो योग्य है वो चीज करे, ताकि जैसा हमने वचन पढ़ा था कि यहोशापात के टाइम कोई उनके साथ लड़ने के लिए नहीं आए, क्योंकि सभी लोग खुदा को डरकर अपने जीवन को बिताते थे। इसलिए जैसे इनोक बहुत सारे लोगों के बीच में एक अच्छे गवाह बनकर जिए, तो आज हम भी एक अच्छे गवाह बनकर जिए, ताकि खुदा जब हमारे जीवन के अंदर उस हर बातों को जब करेंगे हम विश्वास योग्य पाएंगे। जब वो आएंगे हम विश्वास योग्य पाने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करें। इसलिए इस वचनों के द्वारा खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। मैंने विस्तार से सारी बातों को समझाया। अगले हफ्ते और भी कई बातों को हम इस विषय में देखेंगे, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो आज जो भी वचन आपको बताया गया इसी के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो आज हफ्ते के पहले दिन है, इसलिए हम लोग सभी के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें कि खुदा सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए और इस वचन के लिए खुदा तुझे धन्यवाद देते। जो भी वचन प्रचार किया उसी के आधार पर हमारे जीवन के अंदर भी एक अच्छे उदाहरण बनकर जीने के लिए खुदा हम सबों को तू हमारे ऊपर दया कर। आज विशेष करके खुदा सभी भाई बहनों के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। यदि कोई दुख है, कोई बीमार है, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत
अलग अलग समस्या के अंदर जो भी पड़े हम प्रार्थना करें खुदावन। आपने कहा है फटके से और उनके विश्वास से तूने चंगाई दे, और आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, उन सबों को तेरे मार्गों में चला, तेरी इच्छा से हर एक चीज करने के लिए सबों को सिखा, और प्रभु उन्हें तेरे भाई के अंदर चलने के लिए सबों को तू सिखा। सभी के ऊपर दया कर, सभी के विश्वासों को बढ़ा, ताकि आपकी इच्छा से हर चीज कर सकेंगे लॉर्ड। सबों को आशीष कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज जो भी विषय आपको समझाया गया, विनती है कि आप इस वचन को ख्याल करें और उसके दृष्टि में जो योग्य करें, ताकि जब यीशु मसीह आएंगे वो पूछा एक सवाल, क्या मैं विश्वास पाऊंगा कि नहीं। तो आज हम एक अच्छे विश्वासी बनकर जीने के लिए खुदा से हम विनती प्रार्थना करें। जब तक हम आगे नहीं मिलते, खुदा आप सबों को उसके प्रेम और शांति में बना रखे। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। सबों को प्रभु आशीष करे।